हेलो क्लास। बेटा यस्टरडे हमने पढ़ा था हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी हमने ये पढ़ लिया था x1 y1 इज इक्वल टू होता है x2 y2। हम इसी फॉर्मूला से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ए मोटर कार ट्रेवल्स 3.5 हार्स, यानी मैं इसको 3.5 घंटे भी बोल सकती हूँ या इसको चेंज भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए इजी रहेगा 3.5 हार्स। एंड एवरेज स्पीड है उसकी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी बेटा मैं इसको x1 मान लूँ, इसको y1 मान लूँ, है ना। और यहाँ देखिए हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कवर सम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर। मैं आपको शॉर्ट में करके बता रही हूँ। देखिए यानी बेटा मैंने यहाँ पर x1 मान लिया 3.5 आवर्स, ओके। और देखो मैंने मेरा y1 में उसने दे दिया कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। अब उसने मेरे से किलोमीटर तो दे दिए नेक्स्ट, यानी y2 तो दे दिया है 42 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन मेरे से x2 उसने फाइंड करा है। डायरेक्ट मैं फार्मूला में पुट करूँगी, यानी x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। बेटा x1 है 3.5 मल्टीप्लाई y1 है मेरे पास 25, x2 देखो मुझे फाइंड करना है और y2 उसने दे दिया 42 किलोमीटर। अब देखिए मैं x2 यहाँ से निकाल दूंगी, 3.5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 42। मैंने जब इसको इस डेसिमल को हटाया तो नीचे क्या आ गई, 0 आ गई बेटा। ये शायद 5 से हो जाएगा, देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो मेरे पास x2 क्या आया, 35 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 84। जब मैं इसको सोल्व करूँगी बेटा तो देखो 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175 अपॉन 84। अब मैं इसको कट आउट कर दूंगी और जो भी मेरा आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगी, 2.083 समथिंग आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मैं सेम फॉर्मूला से ही बताऊंगी आपको। आप इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके कुछ और मेथड्स भी हो सकते हैं बेटा, 2 मेथड से आप इसको और भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ए टैप फिल्स ए टैंक इन 12 मिनट्स। एक जो टैप है वो टैंक को 12 मिनट्स में फिल कर रहा है। इफ़ इट फिल्स एट रेट ऑफ 90 लीटर्स ए मिनट। देखिए यहाँ पर फिर आपको बेटा x1 भी दे दिया, y1 भी दे दिया, यहाँ पे आपको y2 दे दिया और आपसे x2 फाइंड करवा लिया। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट देखिए x1 y1 इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो x2 और y2। ठीक है, उसने मेरे को x1 दे दिया 12 और ये दे दिया 90, ये दे दिया मुझे x2 फाइंड करना है और ये उसने मुझे दे दिया 140 लीटर्स। अब मैं यहाँ से x2 फाइंड कर दूंगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 90 अपॉन में 140, 0 से 0 कट आउट हो गया, 12 9 ज़ा होता है 108 अपॉन 14। ये शायद अभी और कट आउट हो रहा है बेटा, कट आउट हो रहा था ये भी। 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 12। जब मैं 54 को 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन कुछ ही आएगा, 7 5/7। और उसने मुझसे क्या पूछा था, मिनट्स पूछी थी, तो ये आएगा मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट अवर बेटा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए, उसने सेम यही दिया हुआ है। ए गैरिजन ऑफ 1200 मैन इज प्रोविज्ड फॉर 75 डेज। ठीक है, 1200 जो लोग हैं वो 75 डेज में काम कर रहे हैं। ये थोड़ा उसने घुमा दिया है क्वेश्चन बेटा। देखिए, इफ़ आफ्टर 25 डेज के बाद द गैरिसन इज रेफोर्स्ड बाय 300 पीपल। 300 लोग और ऐड कर रहे हैं वो, तो 1200 में 300 और ऐड करें तो कितने लोग हो गए बेटा, 1500, है ना।
1500 पीपल हो गए। अब उसने देखो जो 75 है उसमें से 25 डेज, तो 75 से हमने 25 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया। तो फिर से अब मेरे पास सोल्व हो जाएगा x1 y1 और x2। पहले कितने लोग थे देखो, बाद में कितने हो गए, 1200 में मैंने 300 और ऐड कर दिए थे तो 1500, और इनटू उसने पूछा है मुझसे, क्या पूछा है, y1 पूछा है, और ये कितने आ जाएंगे 1200 ऑलरेडी थे और ये 50। अब यहाँ से मैं अपना y1 निकाल दूंगी, 1200 और 50 अपॉन में 1500, 20 से 20 कट आउट हो गई, 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, तो 40 जो डेज है दैट इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो, वो देखिए, ए फोर्ट्रेस हैज़ फूड फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स यानी कितने डेज, 28 डेज बेटा। अब उसने बोल दिया है एट द रेट ऑफ 450 ग्राम ए डे ऑफ पर्सन, एक दिन में एक जो रेट है उसकी 450 ग्राम है, तो बेटा 28 डेज में कितनी हो जाएगी, हम 450 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, ठीक है। तो इफ़ ओनली 250 ग्राम इज सर्व्ड डेली टू ईच पर्सन, अगर एक पर्सन को एक दिन में 250 ग्राम सर्व कर रहे हैं तो वो जो खाना है कितने दिनों तक चलेगा। तो बेटा क्वेश्चन ये भी सिंपल है, आप देखिए 450 ग्राम है और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 28 से, यानी मैं डायरेक्ट ही इसको भी करती हूँ, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 और y2। इसने ये बोल दिया 450 और कितने लोगों के लिए है 28। यहाँ पे इसने मुझे ये तो बता दिया, क्या बता दिया है इसने यहाँ पर मुझे 250 ग्राम तो बता दिया है और y2 मुझसे पूछ लिया है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगी। देखिए y2 आ जाएगा मेरे पास 450 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 250, 0 से 0 कट आउट हो गई, 5 5 सा 25 और 5 9 सा 45, ये कोई कट आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं इसको 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा और डिवाइड कर दूंगी 5 से, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ए 45 मैन कैन रैप ए फील्ड इन 16 डेज। 45 डेज रैप कर रहे हैं फील्ड को 16 डेज में, तो हाउ मच मैन कुड रैप इन 24 डेज, दैट इज ऑल्सो सिंपल, सेम है बेटा, x1 y1 इज इक्वल टू हो गया x2 y2 के, ठीक है। तो ये दे दिया उसने 16 डेज में 45 मैन, और ये उसने मुझसे क्या पूछ लिया 24 डेज उसने दे दी और y2 पूछ लिया है, सिंपल है, मेरा क्वेश्चन आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 45 अपॉन 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24, दोबारा कट आउट हो रहा है ये, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 2 जा 30 मैन आ गया मेरा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बेटा, इफ 6 क्विंटल्स ऑफ ग्राम फीड फॉर 20 हॉर्स, 6 क्विंटल जो ग्राम है वो 20 हॉर्स के लिए फॉर 12 डेज, तो हाउ मैनी हॉर्सेस वुड द सेम क्वांटिटी, यानी 6 क्विंटल ही पूछा है, तो 6 से तो कट आउट हो जाएगा, हम उसको छोड़ते हैं, अगर लिखेंगे तो भी इधर भी 6 आएगा इधर भी 6 आएगा तो कट आउट हो जाएगा, तो हाउ मैनी हॉर्सेस वुड द सेम क्वांटिटी ऑफ ग्राम फीड फॉर 16 डेज।
अब उसने फिर से मुझे पूछ दिया 20 हॉर्स के लिए काफ़ी है, 12 डेज़ के लिए चलेगा। तो उसने हॉर्सेस पूछे यानी x2 पूछा है और y2 दे दिया 16 डेज। बेटा यहाँ पर अगर मैं 6 क्विंटल यहाँ रखती, 6 क्विंटल यहाँ, तो वो कट आउट ही हो गया, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। तो x2 हो गया बेटा 20 × 12 अपॉन में 16। 4 4 जा 16, 4 5 से 20, 2 2 4 1 जा 4, 4 3 से 12। तो कितने के लिए चाहिए होगा, कितने हॉर्स आ गए यहाँ, 5 3 जा 15 हॉर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ बेटा ए स्कूल हैज़ 9 पीरियड ए डे। एक स्कूल में 9 पीरियड हो रहे हैं एक दिन में, और एक पीरियड है 35 मिनट्स का। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, द स्कूल हैज़ 7 पीरियड। तो 7 पीरियड अगर आपके स्कूल में लगते हैं तो कितना टाइम पीरियड करेगा आपका स्कूल। ठीक है बेटा, अगेन मैं उसी फॉर्मूले से सोल्व कर दूंगी। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब देखिए उसने 9 पीरियड दे दिए और टाइम दे दिया 35 मिनट्स का। यहाँ पे मुझे 7 पीरियड दिए और टाइम निकालना है y2। तो y2 मैंने निकाला 9 × 35 अपॉन 7। मैं इसको सोल्व कर दूंगी। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45। तो आपका 45 मिनट्स का एक पीरियड हो जाएगा अगर 7 पीरियड होते हैं तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ए पाइल ऑफ बुक्स वर पैक्ड इन 40 बॉक्सेस। बुक्स को पैक किया गया है बेटा 40 बॉक्सेस में, और एक बॉक्स में है 15 बुक्स। तो इफ द सेम नंबर ऑफ बुक्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, अगर 25 बॉक्स में पैक करी जाए तो कितनी होगी। सेम बेटा, सेम फॉर्मूला, इनवर्स प्रोपोर्शन, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। और उसने मुझे दे दिया 40 बॉक्सेस में आती है 15 बुक्स, तो 25 बॉक्सेस में कितनी आएगी, तो y2 पूछ लिया। y2 इज इक्वल टू 40 × 15 अपॉन 25। यहाँ देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। देन अवर आंसर y2 इज इक्वल टू 24 बुक्स। ठीक है। As it is your last question, 11th, a factory requires 26 machines to produce given number of article in 18 days. तो 126 मशीन्स है बेटा 18 डेज़ में मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो जो कितनी मशीन है वो 42 डेज़ में होगी। सेम है मेरा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो 126 × 18 और x2 फाइंड करना है, इंटू 42 दे दिया। तो x2 इज इक्वल टू 126 × 18 अपॉन 42। मैं इसको सोल्व करूँगी बेटा x2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 54 मशीन्स। दैट इज एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट बेटा। नाउ डू इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू टू ऑल।